जय हिंद साथियों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन दोनों में अंतर समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है इसे कब खींचा गया और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण क्यों किया और एलएसी का निर्माण कब किया गया, और इनसे संबंधित भी बहुत सारे बातों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, एलओसी क्या होता है, एलएसी क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। और उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर रेड कलर वाली बटन को क्लिक करके बगल में बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक करके वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करके यह जानकारी अवश्य पहुँचाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पहले हम लोग एक झलक देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है। देखिए अंतर मतलब होता है कि दो देशों के बीच में, ठीक है। अंतर मतलब होता है दो चीज़ों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच, यह नाम सुनते हैं। अंतर मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि दो देशों के बीच में खींची गई सीमा को ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैसे यहाँ पर भारत है तो भारत के बगल में यहाँ पर पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक सीमा निर्धारित की गई है कि इधर आप रहिए, इधर हम रहेंगे, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब जैसे यहाँ पर चीन और भारत के बीच में, यहाँ पर देखिए इस साइड चीन हो गया, इधर भारत, तो इन दोनों के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, तो इस प्रकार दो देशों के बीच की सीमा को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब देखिए, अब लोग हम समझते हैं कि एलएसी क्या है और मतलब एलएसी और एलओसी में क्या अंतर है। देखिए, बात उस समय की है जब भारत हुआ था आज़ाद। आज़ाद मतलब 1947 की बात है, भारत हुआ था आज़ाद। और आज़ादी के बाद भारत के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े थे, यानी कि बहुत सारे देसी रियासतों में, राजा महाराजों में टूटा हुआ था भारत, लगभग 500 से ज़्यादा भी थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सबको बातचीत करके एकजुट किया। लेकिन तीन जो रियासत थी वह भारत में मिलने को तैयार ही नहीं थी। एक यहाँ पर थी आप हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, यहाँ पर गुजरात में जूनागढ़, और यहाँ पर जम्मू और कश्मीर, यानी कि उस समय कश्मीर हुआ करता था। तो यह जो तीन रियासतें थी, तीनों कह रहे थे कि हम अपना अलग स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, यहाँ पर जो जूनागढ़ है यहाँ पर सैनिक कार्रवाई करके, ठीक है, जूनागढ़ और हैदराबाद इन दोनों को अपने यहाँ मिला लिया जैसे तैसे। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला था, ठीक है, सेना जाकर घेर ली थी, हैदराबाद को मिलाया गया और जूनागढ़ को भी भारत में अंततः मिला लिया गया। लेकिन जो यह कश्मीर बच गया था, यह कह रहा था कि हम स्वतंत्र अपना अलग अलग देश बनाएंगे। तो ठीक है, छोड़ दिया भारत, जाओ, मान ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ, बंटवारा के बाद 1947 के बाद 22 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अगस्त को बंटवारा हुआ था, 22 अक्टूबर को जो पाकिस्तान के सैनिक थे, यानी पाकिस्तान के लड़ाके कह सकते हैं, उन्होंने कबीलाइयों के भेष में यहाँ पर आक्रमण कर दिया। किस पर, जम्मू कश्मीर पर लेने के लिए। तो यहाँ के राजा थे हरि सिंह। राजा हरि सिंह भागे भागे आए दिल्ली नेहरू जी के पास कि बचाइए महाराज, हमको बचाइए, ठीक है। तो कब आए भाग करके, 22 अक्टूबर को भाग कर आए। लेकिन भारत ने कहा पहले आप हस्ताक्षर करिए कि आप भारत में शामिल होंगे, तभी हम मदद करेंगे, नहीं जाके अपना मरिए उधर, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया कि हम भारत में मिलेंगे। तो देखिए 22 को आक्रमण किए थे और 26 तारीख को यह हस्ताक्षर, यानी कि 26 तारीख को जम्मू कश्मीर भारत में मिलने को राजी हुआ। जब मिलने को राजी हुआ तो भारत यहाँ से अपनी सेना वगैरह सबको भेज दी, सेना को, जाइए लड़िए, पाकिस्तान को भगाइए। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को मार मार कर लखेत के भगा दिया। लेकिन भगाने के साथ अभी मुद्दा चल ही रहा था, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा मिल करके मतलब नेहरू जी चल गए यूनाइटेड नेशन इस विवाद को लेकर के, और यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, युद्ध विराम करवा दिया। और उसी के साथ कहवा दिया कि जहाँ तक जिस देश में, यानी कि जहाँ तक जिसकी सीमा है उसी को अपना कंट्रोल यानी कि क्षेत्र मान ले। तो पाकिस्तानी सेना यहाँ तक कब्जा कर चुकी थी, ठीक है, या जम्मू कश्मीर वाला यहाँ तक कब्जा कर चुकी थी। तो इसी को मान लिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या माना गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि इधर वाला जो 30% भाग है, इस 30% वाले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो यह जो लाइन खींची गई इसे कहा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कब खींची गई समझ में आ गया, 1948 में युद्ध, मतलब आज़ादी के बाद युद्ध हुआ था, 48 में इस रेखा का निर्माण कर दिया गया। अब देखिए, अब कहानी क्या है LAC की, तो इसकी कहानी हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने आपको बता दिया। और देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो
ELAC यानी कि ELOC यहाँ पर खींचा गया, इसके इधर वाला जितना भाग है 30% भाग पर पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है। और इधर यह वाला जो भाग है अक्साई चीन वाला, यहाँ पर देखिए कलर चेंज करके बताते हैं, देखिए यह वाला जो भाग है यह 10% एरिया अक्साई चीन जिसे चीन कब्जा करके बैठा, यानी 30% इधर गया, 10% इधर गया। तो 40% एरिया जो जम्मू कश्मीर का है भारत का नहीं है तो भारत का ही, लेकिन वर्तमान में भारत का नहीं है। तो केवल 60% जम्मू कश्मीर का हिस्सा इस समय भारत का बचा हुआ है। और उसी के साथ यहाँ पर आप लोग जो यह वाला फिगर देख रहे हैं इसे कहते हैं सियाचिन वाला युद्ध हुआ था ना 1984 में, तो यह सियाचिन ग्लेशियर है। और इसी के बाद यहाँ पर जो दिख रहा होगा छोटा वाला क्षेत्र अलग करके, इसे कहते हैं सस्क्रान घाटी। देखिए पाकिस्तान में था, मतलब पाकिस्तान कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद दे दिया चीन को, ठीक है, था भारत का, कब्जा किया पाकिस्तान लेकिन दे दिया चीन को। तो यह है सस्क्रान घाटी, इसके बारे में भी जानते रहिए। देखिए नियंत्रण रेखा यानी कि ELOC क्या हमने अभी बताया, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। देखिए नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल, ELOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, दो देशों के बीच सैन्य समझौते के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई सरहद है, ठीक है। और हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे नहीं मानता। भारत पाकिस्तान के बीच में मौजूदा सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था। लगातार सीमा विवाद को देखते हुए 1948 में दोनों देशों ने आपसी सहमति से लाइन ऑफ कंट्रोल का बना दिया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उसने पाकिस्तान पर कई बार आक्रमण किया, मतलब कश्मीर पर कई बार। एक बार 1971 में अवैध कब्जा किया आक्रमण करके। देखिए भारत पाकिस्तान के जब उस समय कब्जा किया था 1972 में, तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। और ठीक है, तो LOC के बारे में हमने जाना, हमने बता दिया यहाँ पर सस्क्रान वैली है और यह है सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला हिस्सा अक्साई चीन है, और यह है LOC के बारे में जाना। अब आइए देखते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। देखिए यह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नियंत्रण रेखा LOC से अलग होती है और भारत और चीन के बीच 4057 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है, ठीक है। यह भारत की दूसरी सबसे अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा है। पहली किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। तो यह भारत के साथ 4057 किलोमीटर सरहद जो अपनी सीमा को शेयर करती है। और कहाँ कहाँ करती है, देखिए लद्दाख में करती है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर के यह रेखा गुजरती है। LOC के तहत यह भी दो देशों द्वारा तय की गई एक युद्ध विराम रेखा है। युद्ध विराम क्यों, क्योंकि 1962 ईस्वी में चाइना ने भी हमारे ऊपर यानी कि भारत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण के पश्चात दोनों देशों की जहाँ तक चीन कब्जा कर लिया था उसी को मान लिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 ईस्वी में। तब से इसे ELAC कहा जाता है। देखिए 1900 इसको लेकर हमेशा विवाद रहा है, अभी हाल ही में देखने को मिला। और 1962 के युद्ध के बाद चीनी सेना जहां मौजूद थी उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC मान लिया गया। इसी युद्ध में चीन ने भारत के अधिकार वाले क्षेत्र को अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे LAC नहीं मानता। देखिए यहाँ पर यह वाला जो क्षेत्र हुआ कश्मीर का, ठीक है, यहीं पर है LAC, अक्साई चीन वाला एरिया यहीं है। और LAC क्या है, तो भारत और पाकिस्तान भारत और चीन के साथ जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगती है, उत्तराखंड में, और यहाँ पर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा लगती है इसे कहा गया है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर अवश्य कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।